हैदराबाद के कई लोग मौजूद हैं, खासतौर पर अभी जो जिस तरह से मौलाना मदनी ने बयान दिया, उस बयान पर हम चर्चा करेंगे इनसे। सबसे पहले आप लोगों के नाम जानना चाहेंगे और आप दिल्ली कब आए, घूमने आए, क्या करने आए, बताएंगे? दिल्ली तो हम हज़रत निज़ामुद्दीन सरकार का ज़ियारत करने आए थे, तो टाइम मिल गया तो यहाँ लाल किला और इंडिया गेट देखने आए। मौलाना मदनी का ये कहना है कि जब जब जुल्म होगा तब तक अत्याचार होगा, तो यहाँ पर जिहाद से जब जब अत्याचार और जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, तो यहाँ पर जिहाद से क्या तात्पर्य होगा? मतलब कि इस्लाम में जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? किस चीज़ के लिए किया? इस्लाम दीन बताकर दुनिया को गुमराह कर रहे। इस्लाम एक ऐसी चीज़ है, हर इंसान से मोहब्बत करना है। जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान जब पहुँचे थे तो हर इंसान के लिए इंसानियत लेकर आए थे। हम और तमाम इंसानियत और इंसानियत से इंसानियत को मोहब्बत करना है, बस इतना ही है। यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि अगर जुल्म होगा और अत्याचार होगा तो जिहाद होगा, इससे क्या अर्थ है? यहाँ ये जिहाद और अत्याचार हमको तो नहीं मालूम, मगर हम यहाँ पर हर इंसान से मोहब्बत करना, यही हिंदुस्तान की हमारे और आपके सबके बीच में अच्छी चीज़ है। क्या इस तरह के बयान देना चाहिए कि अगर जुल्म होगा, अत्याचार होगा तो जिहाद होगा, जिहाद होता रहेगा? नहीं मालूम। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि देश में मुसलमान प्रताड़ित हैं? आप मीनिंग क्या कर रहे हो जिहाद का? जिहाद का प्रॉपर मीनिंग आप क्या कर रहे हो? वही तो जानना है कि उनका कहने का मतलब क्या? सॉरी, आप जिहाद का मतलब क्या समझ रहे हो? पहली बात मेरा क्वेश्चन है आपके साथ, आप पहले जिहाद का मतलब क्या समझ रहे हो? वही तो समझाना है पब्लिक को, ऑडियंस को। आप देखो, नॉर्मल सी थिंग है। आजकल इतना एजुकेशन है, सब कुछ है। जिहाद का जस्ट यूट्यूब पे मारे तो भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, गूगल पे भी मारे तो डेफिनेशन सवाल है कि जो युवा हैं, खासतौर पे जो मुस्लिम धर्म का अनुसरण करते हैं, वो कैसे देखते हैं जिहाद? ठीक है, सही बात है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहली बात जिहाद का वर्ड का डेफिनेशन क्या है? नॉर्मल सी बात है। मुसलमान को देखो तो जिहाद बोल के निकलता है क्या? नहीं, डेफिनेशन का फर्स्ट वर्ड, डेफिनेशन जो जिहाद का मीनिंग ले रहे हो, वो जिहाद का मीनिंग क्या है? वही तो सवाल है, वही। क्या हाँ, समझते तो हैं? अभी फोन निकालो आप, मुस्लिम युवा क्या समझते हैं? देश के तमाम जो लोग हैं वो एक क्या? बार फोन निकालो आप, जिहाद का मतलब आपको डेफिनेशन बता देंगे। टाइम हो गया। आपको मालूम नहीं? डेफिनेशन पहले मेरे को भी नहीं मालूम, अभी क्लियर कर लेंगे ना, क्लियर कर लोग लेंगे। ये कहते हैं कि अपना एक मिनट, नहीं, मेन टॉपिक जिहाद के ऊपर है, वर्ड के ऊपर, वो वर्ड का डेफिनेशन निकालेंगे। आप कौन से ऐप से निकालना है बोलो? चैट जीपीटी? नहीं, अच्छा गूगल का। आप लोगों को भी नहीं पता कि जिहाद का मतलब? नहीं पता। अच्छा, एक और सवाल है, क्या देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा लगता है आप लोगों को? मेरे को तो नहीं लग रहा, मैं तो अभी खाली हूँ, अभी तो ठहरे हुआ हूँ मैं। लेकिन एक लगता है कि कुछ एक ट्रैक गलत जा रहा है, जैसे कि हो गया कुछ भी न्यूज़ हो जाओ, कुछ भी एक मुद्दा हो जाओ, पहले टॉपिक निकलती है किसके ऊपर? वही तो, किसी के ऊपर, हाँ, हिंदू मुस्लिम के ऊपर। असल मेन टॉपिक हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, इधर पूरा राजनीति की टॉपिक है। तो सवाल है कि जो ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, रुकिए थोड़ा सा रुकिए, वंदे मातरम को लेकर भी कहा जा रहा है कि वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं, तो ऐसा कुछ है? मीनिंग जो सेंटेंस बन रहा है उसका मीनिंग समझिए पहले। मैं वही बोल रहा हूँ, हर एक जना एजुकेटेड है यहाँ पर। आप लोगों ने मतलब कुरान नहीं पढ़ा है? मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं कुछ नहीं हदीस भी पढ़ा, खाली ऐसे ही हूँ, बस इबादत। बस। आपको नॉलेज है इस बारे में, जानकारी है? नहीं, जिहाद के बारे में जानकारी नहीं है हमको। आपको? नहीं है, उनको भी नहीं है। आपको भी इस्लाम के बारे में बोले तो मालूम है, हम इस्लाम के थ्रू चलते हैं, हम इस्लाम के बारे में बोल सकते हैं। मैं अगर बात करूं यहाँ पे, वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है? हाँ? वंदे मातरम बोलने में दिक्कत? किसको दिक्कत है? हमको तो, हम सुबह से छोटे रहने से अब तक तो वंदे मातरम बोल लेते हैं, आगे भी जाके बोलेंगे हम लोग। हाँ, बोलते आप रहेंगे। डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए, आप भी एजुकेटेड है। हम तो मैं बताती क्लियर कर लेती हूँ। मैं कई मौलाना हैं जिनका ये कहना है कि वंदे मातरम इसलिए नहीं। सवाल तो सुनिए सर, एक मिनट बस, एक मिनट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग ना, आपको नहीं पता, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। I am saying that I don't have a time. हमारे पास गाड़ी है, हमको 8:30 को अगर आना है तो स्टेशन के पास भी आके चेक कर सकते हैं। हम 8:30 की गाड़ी है हमारी। Thank you so much. ओके, Thank you. ठीक। आप लोग कहाँ के? आपका क्या कहेंगे सर जिहाद को लेकर? हाँ? जिहाद को लेकर कौन सी जिहाद? ये युवा कह रहे हैं कि इनको नहीं है पता कि जिहाद क्या है। जिहाद मदनी से पूछे ना जिहाद क्या होता है, मदनी बताएगा, मदनी फतवा जारी करेगा जिहाद क्या होता है। करे ना जिहाद, जिहाद करा था ना तो कि राजा भी भुगत रहा है ना, और कहता ना जो मुर्दा तो कह रहे हैं कि जुल्म और अत्याचार होगा तो जिहाद होगा। जो मुर्दा कौम वंदे मातरम कहते हैं, मुर्दा कौम, तो वो कौन सी कौम था जो चप्पल और टोपी छोड़ के भागा? मुर्दा कौम किसको बता रहा है मदनी?
सोच समझ के बोले, जिन्ना बनने की कोशिश मत करे। ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलता है। अगर संविधान से नहीं चला होता तो जिस तरह के उसने भाषा का यूज किया है, अब तक सलाखों के नीचे डाल करके अच्छी तरह से पिछवाड़े लाल कर दिए जाते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है जो इतना बोलने की आज़ादी है, जो बोल दिया है। लेकिन फिर भी मैं भारत सरकार से कहता हूँ, गृह मंत्रालय से कहता हूँ, ये ऐसे लोगों पर जो समाज के अंदर में अराजकता फैला रहा है, जो समाज के अंदर में लोगों को भड़का रहा है और जिहाद करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके सलाखों के नीचे डाल करके उचित से उचित कार्रवाई की जाए। नहीं तो हिंदुस्तान ये जलाने के लिए नहीं है। ये हिंदुस्तान में तुम रह रहे हो, हिंदुस्तान के खा रहे हो और दीमक की तरह चाट रहे हो, ये सब नहीं चलेगा हिंदुस्तान के अंदर में। एक सवाल है सर, जो इबादत करते हैं, नमाजी लोग हैं, उनको भी नहीं पता कि जिहाद का अर्थ क्या है और उनको भी वंदे मातरम बोलने से आपत्ति नहीं, फिर ये मौलाना ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है? इनको ये भोले भाले जो उनके समाज के लोग हैं, जैसे तोकी राजा ने पिटवा दिया ना, आज देख रहे हैं ना तोकी राजा के साथ साथ कैसे भुगत रहे हैं जो गरीब लोग थे, जो लोग थे नासमझ लोग थे, किस तरह से उनको लाल हो रहे हैं। ऐसे तोकी राजा चाह रहा है कि हम तो बयान दे दिए, उलझे और सुलझे, उलझाएगा उसको, जो अनपढ़ होगा, जो गमार होगा, उसको करने का। ये लाल किले पर हुआ था, क्या था? जिहाद ही तो था ये। 2-2 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है, वो डॉक्टर होकर के इस तरह का कार्रवाई करता है। अल्फला यूनिवर्सिटी को बदनाम करा। अल्फला यूनिवर्सिटी जिससे बच्चे डॉक्टर होकर निकलते हैं, उस यूनिवर्सिटी को तुम बंकर बनाओगे। उस यूनिवर्सिटी में जब तुम इस तरह के कार्रवाई करोगे, कौन तुम पे समाज में भरोसा करेगा? एक डॉक्टर ऐसा शब्द है जिस पर हर आदमी विश्वास करता है, लेकिन डॉक्टर होकर के ही जब जीवन देने वाला, जीवन लेने वाला बन जाए तो कैसे तुम पर में भरोसा करेगा? यही कारण है कि आज उबर ले लो या जितने भी हैं लोग इनको हेट दृष्टि से देखने लगा है। अगर कोई सैंपल लेने जाता है ब्लड का, कहता है इसको मत भेजना। जिहाद से क्या मतलब है? यहाँ पर मदनी जी जो कह रहे हैं कि जब अत्याचार होगा, जुल्म होगा, जिहाद होगा, क्या मतलब? देखो मैडम, मैं इस बात का, चाहे वो कोई भी हो, कौन मदीनी है या कोई भी है, मैं ऐसे ना आदमियों से वास्ता नहीं रखता। अगर जो ऐसा बोलते हैं तो वो गलत है, उनकी सोच गलत है और जनता को भड़काने वाली बात है। जनता को भड़काने वाली, खड़े हो चाचा, जो उनकी कौम है ऐसे भाषणों को सुनकर भड़केगी। और ये लोग बागों का न्याय ही यही है। इसमें हमारी है ना, बीजेपी भी कम नहीं है। एक तरफ से वो फेंकते हैं, एक तरफ से ये फेंकते हैं, तो ये तो दंगा भड़काने वाले। कोई भी ऐसा नहीं है नेता जो यूँ कहता हो कि भाई भाईचारा बना के रखो, क्योंकि अगर भाईचारा बना, लोग बाग भाई भाई बने, तो फिर वोट कौन गिरेगा? राजनीति रोटी कौन से? दूसरी नहीं मैडम, दूसरी बात, अब मैंने 2-3 बातें, ये भाई साहब बड़े प्रचार कर रहे हैं उन बातों का कि वंदे मातरम और जय हिंद बोलना पड़ेगा। आपको पता है कि राज्यसभा में वंदे मातरम और जय हिंद बोलना गुनाह है? आपको पता है मैडम? पढ़े लेना, राज्यसभा के अंदर वंदे मातरम कहना और जय हिंद कहना और थैंक यू कहना मना है। अब आप सुन ले इनकी भाषा। अब अगर उन आदमियों को तुम क्या कहोगे? अब सुन ले, जिस वंदे मातरम के लिए सुखदेव, भगत सिंह, न जाने कितने योद्धा इस आज़ादी के लिए फंदे को चूम लिया, वंदे मातरम कहते हैं, उस वंदे मातरम को कहते हैं राज्यसभा में बैंड है। हाँ, तो आप पूछो, ऐसे लोगों, तभी तो कह रहा हूँ, ये जो आज भी जो ये है ना, अपनी सरकार से सवाल नहीं करेंगे, ये अपनी सरकार से सवाल। अभी एक चाचा हमारे ये भाषण वहाँ दे रहे थे, सन 1990 में वो भगा दिए कश्मीरी पंडित। दुख हुआ, नहीं होना चाहिए था। आपको पता है सरकार किसकी थी? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। अरे तुम पागल हो गए। अरे अनपढ़ आदमी से क्या बात करूं मैं? ये संभल से 78 के अंदर हिंदुओं को भगा दिया गया। इनके शासनकाल में ये सोनिया गांधी के कोचिंग सेंटर से पढ़ के हेमंत रेड्डी हिंदुओं के धर्म पर गाली देता है और फिर हिंदुओं से अपेक्षा करता है। इन्होंने कहा कि मौलाना मदनी जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, यानी मौलाना मदनी का पूरी तरह से विरोध हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस चीज में इनरोलमेंट है, बीजेपी का भी इस चीज को बढ़ावा मिला, उस पर क्या कहेंगे? ये वही लोग हैं जो 65 साल कांग्रेस ने देश में शासन करा और हिंदुओं को भनकने लगने दिया कि दूसरा पाकिस्तान यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी इस्लामिक कंट्री में, और हिंदुओं को भनकने पर नहीं दिया। महज 11 साल में मोदी के शासनकाल में सबको पता चल गया कि हिंदुस्तान बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों? हिंदुओं का है स्थान, यहाँ पर में किसी का नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पेट में दर्द इनको क्यों हो रहा है? तो ऐसे सेकुलर लोग जो हैं वही लोग देश के दीमक हैं। इस देश में रहते हैं, इस देश के खाते हैं, देश के पीते हैं, लेकिन वंदे मातरम का नाम इनको पिछवाड़े में दर्द होता है। क्यों भाई? क्यों? इस देश में सब कुछ लेते हो, वंदे मातरम के लिए देश
के लिए कितने नौजवान कुर्बानी दी। मौलाना ये कह रहे हैं कि मादरे वतन मतलब मादरे वतन तो बोलते हैं वो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि माता की पूजा नहीं कर सकते हैं, माँ की इबादत नहीं कर सकते, देवी की इबादत नहीं कर सकते अल्लाह के सिवा। थोड़ा इसलिए सा वंदे धीरज मातरम- रखो, थोड़ा सा समय आने दो, आ रहा है समय, सब कुछ बोलना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान के खाना खाओगे, हिंदुस्तान के पानी पियोगे, 33,000 करोड़ की जो अल्पसंख्यक के नाम पर में गटार रहे हो ना, खा रहे हो ना, यहाँ वंदे मातरम भी कहना पड़ेगा, भारत माता की जय भी कहना पड़ेगा, आने वाला टाइम में जय श्री राम भी कहना पड़ेगा। मैडम ये देखो किसकी सरकार थी 90 में, ये इनका ज्ञान अधूरा है। ये देश को भड़काने वाले और ऐसे लोग बाग हैं ना जिन्होंने देश का नाश कर दिया, क्योंकि इन्होंने को सिर्फ हिंदू हिंदू। अगर जिस दिन ये सरकार पलटी, बीजेपी गई, तो मैं फिर इन आदमियों से पूछूंगा कहाँ गए वो लोग। आज तुम लोगों की आंख बिची हुई है, तुम्हें सिर्फ धर्म के नाम पे धंधा करना है, देश की एकता अखंडता से इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी की भी सरकार का। जवाब 90 में जब चंद्रशेखर की सरकार थी और सेंटर में चंद्रशेखर की थी और बीजेपी उसमें समर्थन दे रही थी, क्यों नहीं बोलते तुम? बीजेपी से एक मिनट में बीजेपी से क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारे शासनकाल में ऐसा हुआ? पूछोगे कांग्रेस से। सुनो सुनो सुनो, बोलिए ना, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का ही तो है। ये सेकुलर सब तो चुरा के महात्मा जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस ने जोड़ा, इमरजेंसी लगा के जोड़ा। अगर इमरजेंसी लगा के मैं सरकार से कहता हूँ सेकुलर शब्द हटाओ, ये हिंदुओं का स्थान है हिंदुस्तान, किसी के बाप का नहीं है। जिसके बाप का था उसका मिल गया पाकिस्तान। अब तुम्हें जब इतना दर्द है तो तुम भी चले जाओ पाकिस्तान। फिर अगर हिंदुस्तान में रहोगे और अगर लाल किले पे बम छोड़ेगा उसकी तुम भर्त्सना नहीं करोगे, पहलगांव में भर्त्सना नहीं करोगे, आतंकवादियों पर भर्त्सना नहीं करोगे। मदनी के बयान पे आते हैं। मदनी ये कह रहे कि वंदे मातरम कहने वाली कौम जो है मुर्दा कौम, उस पर क्या कहेंगे? वंदे मातरम कहने वाली कौम के मुर्दा कौम है। सुन लेना, वंदे मातरम कहने वाला जो कहा ना मुर्दा कौम है। मुर्दा कौम कौन है? वो बरेली में लोगों ने देखा जो कैसे चप्पल और टोपी छोड़ के भागते नजर आए। मुर्दा कौम जो वंदे मातरम कहेगा मुर्दा कौम है। अरे मुर्दा कौम तो तुम्हारा है जो बाबा के डर, हंटर के डर से टोपी या चादर छोड़ के भागते नजर आए। तुम मुर्दा बताओगे? आज सोच समझ के बात करो। जो हिंदुस्तान के वंदे मातरम नहीं कहेगा तो कहे कि तुम्हारा हिंदुस्तान जय, अगर वंदे मातरम ने कहा, भारत माता की जय ने कहेगा तो तुम्हें हिंदुस्तान में रहने का अधिकार क्या है? मातरम तो राष्ट्रीय गीत है, लेकिन आपने कहा कि जय श्री राम भी कहना होगा। अन्य मजहब के लोग क्यों जय श्री राम कहेंगे? क्यों नहीं कहेगा जय श्री राम? जब हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुओं का स्थान है, तो हिंदू जैसे हिंदू रीति रिवाज से चलेगा, धर्म का स्थान है, धर्म के हिंदुस्तान से चलेगा। धर्म अलग है ना दोनों का, अलग अलग है ना पंथ सबके। इनसे पूछो ना भारत माता की जय कहते हैं। ये जब भारत माता की जय नहीं कहते हैं तो फिर कैसे वंदे मातरम कहते हैं? ये बलगा के लोगों को उकसा करके देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा ना, अब नहीं चलेगी। वो कांग्रेस की सरकार नहीं है जो 55 साल तुम्हें रखा, खिलाया पिलाया और जैसे चाहा वैसे यहाँ पर में शासन किया वो और माल्यार्पण होता था। अब नहीं चलने वाला है। देश की जनता 120 करोड़, ये नया भारत है और समझ गया है अब 120 करोड़ सनातनी कि हमारे देश के किस तरह से दीमक की तरह चाट रहे हैं, खा रहे हैं। अब फिलिस्तीन के झंडा उठा, हमास के झंडा उठा। मेरा जो आम लोग है भारत में रह रहे, जो किसी मतलब पार्टिकुलर धर्म से विशेषज्ञ नहीं है, जो आम जनता है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, वो जिहाद शब्द को कैसा देखती है? जिहाद शब्द को कैसे देखती है? जिहाद सबसे तब से जोड़ा जाता है। ये कश्मीर में हुआ वो जिहाद नहीं था। संभल से हिंदुओं को भगाया गया वो जिहाद नहीं था। लाल किले पर बम छोड़ा गया जिहाद नहीं था। पार्लियामेंट पर बम छोड़ा गया वो जिहाद नहीं था। न जाने कितने जी कह रहे हैं कि जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। वो ठेस नहीं, मुसलमानों की आस्था को ठेस मदनी जी ऐसा लोग पहुंचा रहा है जो भोले भाले मुसलमान को आग में झोंकना चाहता है, जैसे तोकीर राजा ने झोंक करके। और आज किस तरह सलाखों के नीचे है और किस तरह उसके 7 पीढ़ियां याद रखी, कैसे बुलडोजर चल रहा है। इसी तरह चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध हो, लोगों को भड़काएं, लड़ाई करवाएं, मरवाएं। ये सब का जिम्मेवार अगर है तो मदनी जैसा है, मौलाना है। नहीं तो आज बताओ कि जो आतंकवादी इस तरह की घटना करता है उसके लिए सुबह सुबह वो किले के कौन खड़ा होता है? मदनी जैसे लोग खड़े होते हैं। मदनी जैसे दिल्ली दंगे के आरोपी को छुड़ाने के लिए मदनी जैसे लोग खड़ा होता है। शाहीन बाग में दिल्ली दंगे के जो हुए थे उसके लिए आज भी मदनी जैसे लोग खड़ा होते हैं। जितने दंगे होते हैं, जितने सस्पेक्ट, जितने आतंकवादी होते हैं, उसके जमानत के लिए जमात-ए-इस्लामी जो है वो मदनी जैसा लोग खड़ा होते हैं। आपका क्या नाम है? अच्छा
आज वंदे मातरम कहने में कोई दिक्कत है क्या लोगों को? कोई दिक्कत नहीं मैडम। अब भाई साहब की बात का मदनी ने कहा जाहिर जाहिर, इसके दो अर्थ हैं। पहले तो उसे क्लियर करना चाहिए कि भाई तू कहना क्या चाहता है। उसका मतलब ये भी है कि अपने हक के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, है ना। अब ये तो मदनी को क्लियर करना पड़ेगा कि भाई तूने किस बेस से कहा है। मैं फिर भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ, पर ये लोग बाग एक आजकल समस्या क्या है, हमारे नौजवान भटक गए।